एक आदमी बाहर मिशन पर गया था, लेकिन एक हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। अपनी पत्नी को अकेला और दुखी न छोड़ना पड़े, इसलिए अर्जुन फौज से रिटायर होकर घर लौटा और सबसे पहले पत्नी से मिलने गया। लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से पत्नी की आवाज सुनाई दी। वो किसी और आदमी से कह रही थी, जल्दी करो, आज मेरा पति घर लौट रहा है। वो आदमी हंसकर बोला, अच्छा है अगर वो देख ले तो, मुझे तो और मजा आएगा। वो तो घर जमाई है, अब पैर से लंगड़ा भी हो गया है और मर्दानगी भी खो चुका है, वो क्या कर लेगा। उसे तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। पत्नी हंसकर बोली, तुम बहुत बुरे हो। वो आदमी बोला, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, अब वो सिर्फ गुस्सा ही कर सकता है। फिर पत्नी ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो छोटी बच्ची मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी तो मैंने उसे डांटकर रसोई में बंद कर दिया। ये सुनते ही अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर चला गया। अगले दिन सुबह दोनों के तलाक के कागजों पर मुहर लग गई। सास ने ताना मारते हुए कहा, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? जब तुम खुद ही कमजोर हो गए हो, क्या मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अकेला रखूं? और अब से तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। आगे से भीख मांगने भी हमारे घर मत आना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सब सुनकर अर्जुन अपनी बेटी को लेकर बिना पीछे देखे चला गया और अपने गाँव पहुंच गया, जहाँ उसकी माँ, बड़ा भाई और भाभी रहते थे। अर्जुन ने सोचा था कि वो कुछ दिन बड़े भाई के घर रह लेगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से उसके बड़े भाई और भाभी की लड़ाई की आवाज सुनाई दी। भाभी गुस्से में कह रही थी, तुम्हारा भाई तलाकशुदा हो गया तो क्या हुआ? क्या वो खुद अपना जीवन नहीं जी सकता? क्यों हम उसे और उसकी बेटी को अपने घर रखें? उसकी एक टांग खराब है, अब वो पहले जैसा भी नहीं रहा। पत्नी ने छोड़ दिया तो इसमें अजीब क्या है? ऐसे आदमी को घर में रखोगे तो अशुभ होगा। अगर तुम उसे घर लाए तो मैं भी तुमसे तलाक ले लूंगी। बड़े भाई की आवाज धीमी थी, जैसे वो समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भाभी के शब्द तीर की तरह बाहर आ रहे थे। हर एक बात अर्जुन के दिल में चुभ रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अपने ही घर में बोझ बन चुका है। दरवाजे के बाहर खड़ा वो पत्थर की तरह जड़ हो गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी बेटी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि पापा भी उसे छोड़ न दे। अर्जुन ने होंठ भींचे, आंखों की नमी छुपाई और बिना आवाज किए वहां से लौट गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन वो टूटना नहीं चाहता था। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक किसी के बचाव की चीख सुनाई दी। तेज बहती नदी में एक औरत पानी के साथ बहती जा रही थी। फौजी होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य जाग गया। उसने बिना सोचे नदी में छलांग लगा। तेज धारा दोनों को बहाकर दूर ले गई। कुछ ही देर में अर्जुन की ताकत भी जवाब देने लगी और दोनों पानी के नीचे डूब गए। अर्जुन के मन में डर छा गया। उसने सोचा, क्या आज यही मेरी मौत हो जाएगी? मेरी बेटी किनारे पर मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बिना वो कैसे जिएगी? ये सोचकर उसने पूरी ताकत से हाथ पांव मारे। तभी नदी के तल में उसका हाथ किसी कठोर चीज से टकराया और उसकी बाह पर लंबी खरोंच आ गई। वो एक टूटी हुई जेड की तख्ती थी। अचानक वो तख्ती हल्की सी चमकी और एक रहस्यमयी ऊर्जा अर्जुन के शरीर में समा गई। पल भर में अर्जुन के अंदर नई ताकत भर गई। उसने एक हाथ से किन शांगलिंग की कमर थामी और जोर लगाकर पानी के ऊपर आ गया। किन शांगलिंग बेहोश थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्जुन ने तुरंत उसे किनारे लाकर उसकी छाती दबाकर जान बचाने की कोशिश की। कुछ मिनट तक लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार किन शांगलिंग के मुंह से पानी बाहर निकला और उसे होश आ गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। होश में आने के बाद किन शांगलिंग घबराई हुई बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनजाने में उसका हाथ अर्जुन की घायल बाह पर पड़ गया। वो एक पल के लिए चौंक गई, फिर झट से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी उनकी बेटी रोती हुई दौड़कर आई और अर्जुन से लिपट गई। वह बहुत डर गई थी। माँ ने उसे छोड़ दिया था, दादी ने भी अपना नहीं माना। अगर पापा को भी कुछ हो जाता तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता। अर्जुन ने बेटी को सीने से लगा लिया और चुपचाप उसे सहलाने लगा। पास खड़ी किन शांगलिंग ये दृश्य देख रही थी। उसे अभी अभी गांव में सुनी बातें याद आ गईं और उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद किन शांगलिंग ने झिझकते हुए उन्हें अपने घर चलने का इशारा किया। अर्जुन के मन में हिचकिचाहट थी, मगर उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। खुद की उसे परवाह नहीं थी, पर बेटी के लिए छत जरूरी थी। वह बेटी का हाथ पकड़कर किन शांगलिंग के साथ चल पड़ा। चलते चलते उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी दाईं टांग में पहले जैसा दर्द नहीं है। हर कदम के साथ चलना आसान होता जा रहा था। जब वह उसके घर के दरवाजे तक पहुंचे तो अर्जुन को महसूस हुआ कि वह लगभग बिना लंगड़ाए चल रहा है। वह मन ही मन चौंक गया। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था कि उसकी टांग कभी ठीक नहीं होगी। अगर टांग ठीक हो सकती है तो क्या उसके शरीर की बाकी चोट भी ठीक हो सकती है? यह सोचकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। अचानक अर्जुन के मन में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। वन पशु आत्मा चिन्ह जागृत हो गया है। अब वो पक्षियों, जानवरों और पानी में तैरने वाली मछलियों को महसूस कर सकता है। उनकी आत्मा से जुड़कर उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है। आवाज खत्म होते ही अर्जुन को अपने आसपास के जानवरों का आभास होने लगा। किन शांगलिंग के घर में एक छोटा पीला कुत्ता था। लगभग 50 मीटर दूर किसी के घर में 2 सुअर थे और कई मुर्गियां व बतखें भी थीं। अर्जुन ने मन ही मन उस शक्ति को आजमाने की सोची। उसने ध्यान लगाकर एक सुअर से जुड़ने की कोशिश की। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरा, जैसे वो उसी सुअर की आंखों से देख रहा
हो। उसे समझ आ गया कि वो उस जानवर की हरकतों को नियंत्रित कर सकता है। अर्जुन ने मन में आदेश दिया और वो सुअर जोर से उछला और बाड़े से बाहर कूद गया। उधर से घर वालों की घबराई आवाज आई, अरे जल्दी आओ, सुअर बाहर भाग गया। ये सुनते ही अर्जुन ने तुरंत वो शक्ति वापस समेट ली। सामने का दृश्य भी गायब हो गया। घर लौटकर उसने कहा, मैं पहले कपड़े बदल लूं, तुम लोग इस कमरे में रहो, मैं खाना बनाती हूँ। किन शांगलिंग थोड़ी झिझकी और बोली, मेरे सराय में ज्यादा काम नहीं चलता, इसलिए अच्छे खाने का इंतजाम नहीं है। कल मैं किसी से एक मुर्गी उधार ले आऊंगी। अर्जुन बोला, उसकी जरूरत नहीं, मैं नदी से मछली पकड़ लाता हूँ। वो बोली, अभी नदी का बहाव बहुत तेज है, इस समय कहाँ मछली मिलेगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम चिंता मत करो, पकड़ कर लाता हूँ। फिर उसने बेटी से कहा, बेटा तुम किन आंटी के साथ रहो, पापा अभी मछली लेकर आते हैं। बेटी भी साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन अर्जुन ने प्यार से समझाया और उसे किन शांगलिंग के पास छोड़ दिया। आंगन में उसे एक जाल और एक प्लास्टिक की बाल्टी मिली। वो उन्हें लेकर नदी की ओर चल पड़ा। किन शांगलिंग उसे जाते देख मन ही मन सोच रही थी, सिर्फ एक जाल से इतनी तेज धारा में मछली पकड़ना क्या सच में मुमकिन है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक और 10 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।